क्या आपको लगता है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में रहते हैं? या फिर आपने क्या कभी ये सोचा है कि किसी ने आपके दुखों को अपने ऊपर ले लिया हो? नमस्कार, मैं प्रीति और मैं आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ महादेव शिव ने पूरे ब्रह्मांड के कष्टों को अपने कंठ में समा लिया। ये कहानी त्याग की, समर्पण की और शिव जी के शिव से नीलकंठ बनने की है। चलिए सुनते हैं दुखों का अंत, शिव जी की महागाथा। दोस्तों, ये कथा सतयुग और त्रेता युग के मध्य की है, जब ब्रह्मांड अपनी सामंजस्य की शक्ति को खोने लगा था। मनुष्य धर्म से भटकने लगे, ऋषि मुनियों की साधना भंग होने लगी, पशु पक्षी भी अस्थिर हो गए, धरती अकाल, सूखा और युद्धों से भर गई। देवता भी परेशान थे क्योंकि त्रिलोक में भी अशांति फैल चुकी थी और कुछ भी संतुलित नहीं था। कैलाश पर्वत पर शिव जी अपनी समाधि में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, परंतु वह लोगों की यह दशा देख रहे थे। गंगा जी जो शिव जी की जटाओं में बंधी थी, वो शिव जी से बोली, प्रभु, आपकी ये सृष्टि आज तड़प रही है, क्या आप उसे नहीं देख रहे? शिव जी ने आंखें खोली और उनका तीसरा नेत्र हल्का सा चमका, जिससे विश्व का सारा दर्द उनके अंदर समा गया। उसी समय समुद्र मंथन की योजना बनी। देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे ताकि उन्हें अमृत प्राप्त हो जाए। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, जो चीज समुद्र से सबसे पहले निकली वो थी हलाहल अर्थात विष। वह इतना भयंकर था कि उसकी पहली बूंद से ही जल, वायु और पृथ्वी कांप उठी। देवता मूर्छित होने लगे और दानव डर गए। ब्रह्मा, विष्णु समेत सभी देवताओं ने हार मान ली। देवताओं ने सभी ओर से पुकारा, महादेव रक्षा करो। देवताओं की बात सुनकर शिव बोले, अगर इस विष को कोई नहीं संभाल सकता तो मैं इसे पी लूंगा। उन्होंने कहा, परंतु ध्यान रहे कि ये विष अमृत नहीं लाएगा, केवल विनाश को रोकेगा। ये सुनकर पार्वती जी घबरा गईं। उन्होंने शिव जी से कहा, नाथ, यह विष प्रलय ला सकता है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मैं स्वयं प्रलय हूँ। इस विष से दुख समाप्त होंगे क्योंकि मैं उन्हें अपने अंदर समा लूंगा। महादेव ने विष का प्याला उठाया और उसे अपने अंदर धारण किया। जैसे ही महादेव ने विष को पिया, पूरी सृष्टि शांत हो गई। आकाश में एक बिजली चमकी और शिव जी का गला नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। विष उनके कंठ में ही अटका रहा, ना नीचे उतरा ना ऊपर गया, ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। विष को पीने के बाद शिव जी का पूरा शरीर गर्म हो गया। वे तांडव करने लगे और एक ऐसा तांडव जिससे धरती कांप उठी। पार्वती ने शिव जी को चंदन लेप लगाया, चंद्रमा को उनके सर पे रखा ताकि शिव जी के ताप को शांत किया जा सके। नंदी, कार्तिकेय और गणेश तीनों ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया। यह दृश्य यह बताता है कि जब कोई त्याग करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे संतुलन में रखने आता है। जैसे ही शिव का ताप शांत हुआ, वैसे ही त्रिलोक में शांति फैल गई। खेतों में हरियाली फैल गई, बीमार लोग ठीक हो गए, नदी तालाब जल से भर गए और इंसानों के दिल में श्रद्धा आ गई। मनुष्यों ने फिर से दया, धर्म और संतुलन को अपनाया। शिव जी ने कहा, यदि तुम दुख से बचना चाहते हो तो दुख का सामना करो, उससे भागो मत। दुख को समझो, उसे स्वीकार करो और फिर कर्म योग को अपनाओ। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, परंतु तुम्हारा मार्ग तुम्हें खुद तय करना है। आज भी जब कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, जब कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो उसका अर्थ है, हे शिव, आप हमारे दुखों को हर लो और हमें अपने समान शांत बना दो। आज भी जब हम शिवरात्रि मनाते हैं या महाकाल की पूजा करते हैं, तो यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि उस त्याग की स्मृति है जो शिव जी ने हमारे लिए किए। दोस्तों, शिव की यह कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं है, प्रतीकात्मक भी है। विष का अर्थ है हमारा क्रोध, लालच और अहंकार, और शिव का उसे पी जाना त्याग, करुणा और बलिदान का प्रतीक है। मुझे पूरा यकीन है कि इस कहानी को सुनने के बाद शिव जी को आप अपने और भी करीब महसूस करेंगे और शिव जी पर आपकी आस्था और विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, शिव जी सिर्फ मंदिर में नहीं, आपके अंदर भी हैं। बस एक बार आप उन्हें मन से पुकारो। आज भी जब जीवन में विष घुल जाए, रिश्तों में द्वेष, समाज में मन में क्रोध हो,
तो एक बार शिव की तरह बनकर देखो। सब पी जाओ, परंतु अपने अंदर शांति को बना के रखो। यही है सच्चा नीलकंठ बनना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस कथा को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज के समय में अपने जीवन के किसी विष से लड़ रहा हो, क्योंकि शिव की सिर्फ पूजा नहीं की जाती, उन्हें जिया जाता है। दोस्तों, आपका धन्यवाद कि आपने इस पवित्र कथा को सुना। उम्मीद है शिव का ये मार्ग आपके जीवन में नई रोशनी लाएगा। मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय बोलते रहिए और शिव को अपने अंदर महसूस करते रहिए। आपका हर दिन शिवमय हो और हर रात नीलकंठ की शांति से भरी हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।